90 में आ चुका है। जस्ट एक सेकंड में तुम इसका आंसर निकाल, एक सेकंड, टी थीटा इंटू टी 90 में और ये आता है ट्वाइस सर्वे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट होता है तो तुम एक सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। रेंज तो वही फॉर्मूला आर, एच थीटा क्या हुआ, एच थीटा ये हुआ, एच थीटा इक्वल टू ये हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हुआ एच 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुआ थीटा एंगल करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट, और ये हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर बाई 2g, और ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेते हो और उस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें मिलेगा रेंज। क्लियर? और ये आया था जेईई में अप्रैल 2019 में, कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग दो चीज निकालेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। और आज के वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जब कोई जेवलिन थ्रोअर जेवलिन को फेंकता है तो वो ऐसे नहीं फेंकता है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल से फेंकता है ताकि वो जेवलिन एक हाइट तक जाके फिर नीचे आए। तो अगर मैं इसी को ड्रॉ करना चाहता हूं तो ध्यान से देखो, ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। जेवलिन थ्रोअर कोई एक जेवलिन को ऐसे यू वेलोसिटी देता है और थीटा एंगल से फेंकता है ताकि वो जेवलिन का पाथ ऐसा हो सके, मतलब जेवलिन एक हाइट तक जाके फिर से नीचे आ सकता है। तो जेवलिन थ्रोअर बेसिकली क्या करता है, ऐसे फेंकता है, ऐसे नहीं फेंकता है डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल से फेंकता है ताकि वो जेवलिन एक हाइट तक आके फिर से नीचे आ जाए। तो ये जो जेवलिन जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसको हमें निकालना है, जो है पैराबोला। तो बेसिकली ये है दूसरे प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल। तो ये जेवलिन मोशन का जो पाथ है वो है पैराबोला। हम लोग ये मैथमेटिकल टर्म्स में निकालेंगे। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये प्रोजेक्शन पॉइंट से ये जब हिटिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये प्रोजेक्टाइल कितना टाइम लगे, जिसको हम लोग कह रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट कितना है, ये हुआ h और ये हुआ रेंज। ये सभी का एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। बाकी सर ये सब तो हमें बुक में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नोट ट्रिक डिस्कस करेंगे ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिव सेक्शन से व्यू से भी बहुत कुछ सीख सके। मैं ऐसा ट्रिक डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में, जिसके वजह से तुम लोग नीट जेईई में का कुछ क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में कर सकते हो। तो यही शॉर्ट ट्रिक मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ हमारा जो फॉर्मूला है वो सब मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ हम लोग जो इंपॉर्टेंट नोट, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज हम लोग इस सारे इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हैं, वो भी हम लोग डिटेल्स में एनालाइज करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं अपना 200% दूंगा ये कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने में। आई होप आप लोग मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते रहेंगे और इस तरीके से हमें जर्नी है आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ बेसिक चीज डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम लोग क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो सके। बाकी तो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर ही सकते हैं। देखो, तो ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पार्टिकल को हम लोग इनिशियली क्या कर रहे हैं, u वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं। तो ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक जाके फिर से नीचे आ रहा है, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। तो पार्टिकल को हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल के साथ u वेलोसिटी देके थीटा एंगल में फेंका है। तो इस केस में देखो ध्यान से, इस केस में u का मैं कंपोनेंट बना सकता हूं। तो ये हुआ u का कंपोनेंट u cos थीटा जो है अलोंग x एक्सिस, और ये हुआ u का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस जो मैं लिख सकता हूं uy इक्वल टू u sin थीटा। लास्ट केस में क्या था, मैं एक बार जस्ट सिंक्रोनाइज करो या लिंक अप कह सकते हो। लास्ट केस में जो हमारा फर्स्ट केस था, जब एक पार्टिकल को हम लोग बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं, तो इनिशियली पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी था ux इक्वल टू u, लेकिन पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो, जब हम लोग पार्टिकल को u वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं तो पार्टिकल के पास इनिशियली x डायरेक्शन और y डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है। क्लियर? लास्ट केस में क्या था, जब हम लोग पार्टिकल को फेंक रहे थे तो पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसे था। पूरे रास्ते में जो x एक्सिस में वेलोसिटी था u वो कांस्टेंट था, लेकिन y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तब पार्टिकल का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो
सिंक्रोनाइज हम कर सकते हैं। तो देखो पार्टिकल का इनिशियली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में ही वेलोसिटी है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा पूरे रास्ते पे। ये एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो पूरे रास्ते में जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। सर क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस वेलोसिटी को चेंज करने वाला कुछ चीज ही नहीं है। तो पार्टिकल ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, पूरे रास्ते में ये जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अच्छा, कांस्टेंट मतलब ये मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। दूसरा चीज सर, ये जो इनिशियली वाई डायरेक्शन में पार्टिकल के पास वेलोसिटी है इसका क्या होगा? सबसे पहला चीज देखो, पार्टिकल जब ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो ग्रेविटी है वो नीचे अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो ऑब्वियसली ये जो ग्रेविटी है वो नीचे अप्लाई हो रहा है। सर इसके वजह से ये वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका क्या होगा? ऑब्वियसली ये जी के वजह से इस जो वाई डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है इसके ऊपर इफेक्ट होगा। कैसे सर? ध्यान से सुनो, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें पहले ही बोल दिया कि पूरे रास्ते में जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो u sin थीटा का वैल्यू मतलब y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो घटेगा। वो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते क्या होगा, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो घटेगा। सर क्यों घटेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे अप्लाई हो रहा है। जब पार्टिकल ऐसे जर्नी स्टार्ट किया, ux कांस्टेंट रहा, लेकिन u sin थीटा का वैल्यू घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगा। तो सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सा वेलोसिटी रहेगा पार्टिकल के पास? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था u cos थीटा वो रहेगा। ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है u sin थीटा का वैल्यू घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? फिर जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली u cos थीटा का वैल्यू अनचेंज है, लेकिन u sin थीटा का वैल्यू अब इंक्रीज हो रहा है। तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट जीरो हो रहा है। फिर पार्टिकल जब नीचे आ रहा है तो देखो, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो u sin थीटा ऊपर है, g नीचे है, इसीलिए u sin थीटा का वैल्यू घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट जीरो हो रहा है। जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, u sin थीटा और g, u sin थीटा तब नीचे होगा। सर कैसे? देखो, ये हुआ मान लो u cos थीटा। क्लियर? अच्छा, इसको मैं थोड़ा साइड में ड्रॉ करता हूं। देखो, जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो u sin थीटा, u cos थीटा इस डायरेक्शन में है, लेकिन y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो और g तब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए जब पार्टिकल नीचे आएगा, इस टॉप मोस्ट पर नीचे आएगा तो एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो अनचेंज रहेगा, लेकिन y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि uy जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम डायरेक्शन में है। तो इसीलिए पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है u sin थीटा का वैल्यू घट रहा है, जो मैंने एरो से इंडिकेट किया है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो। फिर जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ये y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए uy कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। क्लियर? ऊपर जाते टाइम uy घट रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो। फिर जब नीचे आ रहा है uy मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज, पूरे रास्ते पे एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो हम लोग जो बेसिक चीज लेंगे कि एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ux, u cos थीटा, ये पूरे रास्ते पे कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? क्योंकि एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्लियर? अच्छा, दूसरा चीज uy, इनिशियली y डायरेक्शन में जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी u sin थीटा वो घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हुआ, फिर जब नीचे आ रहा है इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, सर ये क्या लेंगे, माइनस g, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था, क्योंकि देखो y डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उसमें ग्रेविटी आ रहा है, तो पार्टिकल ऊपर जाए नीचे जाए इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग एक्सेलरेशन y डायरेक्शन माइनस g लेकर चलेंगे। क्लियर? बाकी तो यही कांसेप्ट था। और एक चीज बोल सकते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और g के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। क्लियर? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी घटते घटते जीरो हुआ, ये हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना हुआ, 90। क्लियर? बाकी तो ये क्या है,
बाकी ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है इसका नेचर है पैराबोला, वो हमें डिराइव करना है इक्वेशन से। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आएगा लास्ट केस से। और एक हुआ रेंज का हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल ये प्रोजेक्शन पॉइंट से हिटिंग पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लिया। क्लियर। तो मान लो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट t। मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि पार्टिकल इस पॉइंट जर्नी स्टार्ट किया था। ये दोनों पॉइंट सेम ही हाइट पर है, ये दोनों पॉइंट सेम ही लेवल पर है। तो पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। मान लो ये हुआ मैक्सिमम हाइट, ये हुआ मैक्सिमम हाइट, तो प्लस h और जब माइनस h। मान लो पार्टिकल जब यहां से यहां तक गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ प्लस h, इसको मैं बोल सकता हूं, देखो ये हुआ मैक्सिमम हाइट h ना। क्लियर। ये हुआ मैक्सिमम हाइट, ये लेवल से ये पॉइंट तक। क्लियर। पार्टिकल जब इस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, प्लस h। और पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट माइनस h। तो बेसिकली y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। क्लियर। तो नो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। लेकिन सर एक डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक डायरेक्शन में देख सकते हो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रेंज। ये प्रोजेक्शन पॉइंट से हिटिंग पॉइंट तक ये हुआ एक डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के लिए टाइम सेम ही है। इसको मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन ये कह रहा है कि दोनों मोशन के लिए टाइम सेम ही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, एक ही टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक आया, और सेम टाइम में पार्टिकल इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सफर किया। क्योंकि देखो पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है और पार्टिकल एज वेल एज राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट होते होते इस पॉइंट पर पहुंच रहा है। क्लियर। तो हमें क्या क्या निकालना है, पाथ का इक्वेशन, मतलब प्रोजेक्टाइल कौन से पाथ में जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल, ये बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा चीज है कि मैक्सिमम हाइट, और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एक प्रोजेक्टाइल को, जो मतलब मान लो कि जेवलिन थ्रोअर को, एक जेवलिन थ्रोअर जेवलिन को कितने एंगल से फेंके ताकि वो बहुत दूर तक, मतलब मैक्सिमम रेंज तक पहुंच सके। तो उसके लिए ये कंडीशन है कि इस जेवलिन को या प्रोजेक्टाइल को अगर कोई जेवलिन थ्रोअर 45 डिग्री एंगल पे फेंकता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। इसीलिए हर एक जेवलिन थ्रोअर 45 डिग्री के एंगल के करस्पॉन्डिंग फेंकने का कोशिश करता है। तो ये हुआ, मान लो रेंज का कोई एक्सप्रेशन आएगा वो हम लोग चेक करेंगे। जब ये जेवलिन थ्रोअर 45 डिग्री पे फेंकने की कोशिश करता है तो उस केस में जो रेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। क्लियर। 45 डिग्री के एंगल के करस्पॉन्डिंग ये होता है रेंज मैक्सिमम। और हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जिसके मदद से तुम जेईई मेंस का कुछ 4 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते। 2 सेकंड में नहीं चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के ही तुम 1 सेकंड में वो एमसीक्यू टिक कर सकते हो। तो ठीक है, ये हमने बेसिक चीज डिस्कस कर लिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 हुआ, फिर नीचे आते आते इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। और रेंज हुआ ये वाला डिस्टेंस। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, प्रोजेक्शन पॉइंट से हिटिंग पॉइंट तक आने के लिए कितना टाइम लिया, ये हुआ मैक्सिमम हाइट। 45 डिग्री एंगल करस्पॉन्डिंग ये रेंज होता है मैक्सिमम। और हम लोग ये भी निकालेंगे कि कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पे पार्टिकल के पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हम लोग शो करेंगे कि देखो हमने u वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था, और एक मैजिक से हम लोग दिखाएंगे कि वो जितना वेलोसिटी से यहाँ पर आके गिर रहा है ना, यहाँ पर गिर रहा है, मतलब ये तो ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड तोड़ के नीचे नहीं आएगा। मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि हमने u वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था और वो प्रोजेक्टाइल एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी के साथ आके यहाँ पर हिट करेगा। एग्जैक्टली जिस वेलोसिटी के साथ हमने ये प्रोजेक्टाइल को फेंका था, एग्जैक्टली वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड में सेम वेलोसिटी के साथ आके हिट करेगा, सेम वेलोसिटी, और वो एंगल भी सेम होगा। ये एंगल हुआ थीटा और ये एंगल भी होगा थीटा, ताकि ये जो वाइट एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा वो सेम हो सके। एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी हिटिंग वेलोसिटी सेम रहेगा, ये थीटा और ये थीटा सेम रहेगा, ताकि देखो
एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos थीटा वो पूरे जर्नी पे सेम हो सके, और जब ये पार्टिकल आके यहाँ पर हिट करेगा y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u sin थीटा उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। यहाँ पर आके 0, यहाँ पर आते आते क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? तो चलो अपना मैथ का जर्नी स्टार्ट करते हैं। हमें ऑब्वियसली फॉर्मूला से जाना होगा। क्लियर? तो कॉपी कर लो, चलते आगे। अचानक से मैंने जब कैमरा के पीछे जाकर देखा तो कैमरा बंद हो चुका था, मतलब मोबाइल में कुछ डिफॉल्ट आया था इसलिए वो ऑटोमेटिकली बंद हो चुका था। तो मैं टॉपिक पढ़ा दिया था, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ाऊंगा। मैं कभी हिम्मत नहीं हारता हूं, तुम लोग भी कभी हिम्मत ना हारो। जितना एनर्जी के साथ ये टॉपिक में डिस्कशन किया था, वादा करता हूं 3 गुना एनर्जी लेके फिर से ये टॉपिक तुम लोग को समझाऊंगा। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है इसका पाथ का नेचर क्या होगा, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो ऑलरेडी इसका जो पाथ आएगा वो पैराबोला, मैं पहले ही कह रहा हूं, जस्ट मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो निकालना है। तो प्रोजेक्टाइल को मैंने u वेलोसिटी देके थीटा एंगल में फेंका, तो ये हुआ इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा, और ये हुआ u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इनिशियली जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो पूरे रास्ते पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन u sin थीटा का वैल्यू घटते घटते टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 होगा, फिर नीचे आता है तो इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने माना कि जब पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, उसके लिए पार्टिकल को टाइम कितना लगा, t। लेट एट टाइम t पार्टिकल रिचेस एट p। इस पॉइंट का जो नाम है वो मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल P, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। मतलब पार्टिकल जब ओरिजिन से इस पॉइंट पर पहुंचा, पॉजिटिव x में इसका डिस्प्लेसमेंट है x, और प्रोजेक्शन पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो y। मतलब सिंपल, पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया x और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया y। तो हम लोग इसी y और x के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए टाइम कितना लिया, t। तो पहले हम लोग दाल चावल एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, पहले हम लोग दाल को अलग पकाएंगे, चावल को अलग पकाएंगे, फिर हम लोग दाल चावल एक साथ मिलाएंगे और खिचड़ी बना के खा लेंगे। चलो, तो Sx ये हुआ काइनेमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाला पूरा टर्म गायब। Sx मतलब क्या हुआ, Sx इक्वल टू सिंपल uxt। Sx मतलब क्या हुआ, पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, x डायरेक्शन में ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। Sx इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूं x। ओके, ux u cos थीटा इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये हुआ टाइम, तो t इक्वल टू x बाय u cos। मतलब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में t टाइम ले रहा है, तो वो हुआ x बाय u cos। ये हमने दाल को अलग पका लिया, फिर हम लोग चावल को अलग पकाने जा रहे हैं, मतलब y का जो कंसेप्ट है वो हम लोग अलग पकाने जा रहे हैं। तो xy इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। ध्यान से अगर देखोगे, पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y। तो लिखा मैंने, और ये फाइनल पॉइंट, सपोज मानो ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये हमने डिस्कशन किया था मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स में। अगर फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर होता है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है। इस केस में देखो, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है तो sy इक्वल टू प्लस y। क्लियर? uy क्या है, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा। ay क्या है, ay है माइनस g। क्लियर? तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, दाल को अलग पका लिए, चावल को अलग पका लिए, फिर हम लोग दाल चावल को मिक्स करने जा रहे हैं। मतलब ये y और x को अलग करने, एक साथ करने जा रहे हैं। अलग नहीं, अलग तो पहले था, दाल चावल को अलग पका लिए, अब दाल चावल को मिक्स करने जा रहे हैं। मतलब सिंपल, हम लोग y और x के बीच में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। कैसे सर? t को एलिमिनेट करके। t का सर कैसे, t का ऑलरेडी वैल्यू हमने निकाल लिया है, कितना है, x बाई u cos थीटा। तो यहां पर रखो u sin थीटा, t का वैल्यू कितना हुआ, x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g, t का वैल्यू क्या है, x बाई u cos थीटा होल स्क्वायर। तो u कैंसिल, ध्यान से देख सकते हो, u कैंसिल, ये हुआ x sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो मैंने ऐसे लिखा है px माइनस qx। सर p और q क्या है, ध्यान से अगर देखोगे तो p हुआ tan थीटा जो कांस्टेंट है, और q क्या है, q है ये वाला टर्म g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सर इस फॉर्मूला को आपने क्यों 5 स्टार मारा है, क्योंकि इस फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना होगा। नाम भूल जाओ लेकिन फॉर्मूला मत भूलो। सर इतना लंबा फॉर्मूला कैसे याद रखे, अपना नाम कैसे याद रखते हो, क्योंकि जब तुम छोटे से एग्जाम देते आ रहे हो, बार बार लिखते रहो अपना नाम, ठीक है। तो वही जैसे तुम नाम लिख रहे हो वैसे इस फॉर्मूला को जितना बार हो सके लिखो, क्योंकि
कॉन्फिडेंसी एक चीज है जो तुम्हें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सर ये फॉर्मूला तो है लेकिन उसके साथ और भी फॉर्मूला है, वो सब क्या है सर? वही मेन चीज है कि तुम कितना विल पावर शो कर रहे हो, कितना एक चीज के लिए तुम कितना डेडिकेशन शो कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या है मेरे साथ बोलो, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर cos स्क्वायर। और एक बार y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, ये रिलेशन है प्योर x और y के बीच में। क्लियर? तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग नीट और जेईई मेंस का दो प्रॉब्लम करेंगे। देखो जस्ट एक मिनट चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है? तो कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग आगे जा रहे हैं, एक चीज निकालेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। इसका मतलब क्या है सर? टाइम ऑफ एसेंट मतलब पार्टिकल ये प्रोजेक्शन पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो ध्यान से बोल सकते हो, देखो जब पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ रहा है सर, तो कैसे टाइम निकाले? क्योंकि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो जीरो हो गया। पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है u cos थीटा वही है। y जो u sin थीटा का वैल्यू है वो तो घटते जीरो हो गया। तो इसी का हम लोग मदद लेंगे। क्लियर? तो कॉपी कर लो, चलते आगे। तो टाइम ऑफ एसेंट का जो फॉर्मूला है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अगर देखोगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पार्टिकल पहुंचा, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी u sin थीटा वो जीरो, सिर्फ u cos थीटा है। और इसी का हम लोग मदद लेंगे। मान लो जो पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी vy जीरो है और टाइम ऑफ एसेंट को मैंने tm से डिनोट किया है। तो फॉर्मूला लिखो, ये हुआ vy इक्वल टू uy प्लस ayt। जब तुम y का फॉर्मूला लिख रहे हो, सिर्फ y के साथ x मिक्स मत करना। ये हुआ काइनेमेटिक्स की इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो जीरो, uy कितना है? इनिशियली y डायरेक्शन वेलोसिटी u sin थीटा और ay मतलब हुआ g और ta को मैंने रिप्लेस किया tm से। tm क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। तो ये मैं लिख सकता हूं g इंटू tm और ये हुआ u sin थीटा और ये मैं लिख सकता हूं tm इक्वल टू u sin थीटा अपॉन ये हुआ g। तो ये फॉर्मूला बॉक्स के अंदर रखो और इसके ऊपर भी 4-5 स्टार मारो। तो ये हुआ u sin थीटा अपॉन g, मतलब पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा u sin थीटा बाई g अपॉन टाइम में। सर फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया कितने टाइम में, वो हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू द हिटिंग पॉइंट। क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं? ध्यान से देखो, इतना जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, पूरे केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एयर रेजिस्टेंस है वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट हम लोग इसमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज ध्यान से देखो, सिमेट्री। पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट तक आया u sin थीटा बाई g अपॉन u sin थीटा बाई g टाइम में। फिर से पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचेगा सेम टाइम में u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g। तो सेम ये टाइम में पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा, फिर सेम टाइम में पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचेगा। तो u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? सिमेट्री, जो हम लोग ट्वाइस u sin थीटा बाई g लिखे जा रहे हैं। क्लियर? ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। क्लियर? ध्यान से देखो, इसका मैं एक अलग फॉर्म लिख सकता हूं। क्लियर? देखो, ये हुआ 2, ये हुआ 2 u sin थीटा मतलब ये हुआ इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी और g क्या है? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस uy बाई ay, ट्वाइस u sin थीटा बाई g। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ एसेंट u sin थीटा अपॉन g और टाइम ऑफ डिसेंट अगर मैं बोलूं, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए भी सेम टाइम u sin थीटा अपॉन g और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। तो 2 u sin थीटा को मैं लिख सकता हूं uy और g को मैं क्या लिख सकता हूं? ay, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इसको तुम माइनस मत लिखो, माइनस तो हम लोग जस्ट प्रॉब्लम के लिए साइन कन्वेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हुआ कंप्लीट कंसेप्ट, ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा और ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको कॉपी करो, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट, मतलब ये पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट ट्रैवल किया और मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग फिर से
काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली वही 3 इक्वेशन। क्लियर, कॉपी कर लो, चलते आगे। तो सर मैक्सिमम हाइट कैसे निकाले? मैक्सिमम हाइट के लिए फिर से हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू ये हुआ sy, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। टॉप मोस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ पार्टिकल के पास एक डायरेक्शन वेलोसिटी है। तो uy क्या है? uy है u स्क्वायर साइन स्क्वायर। सर स्क्वायर क्यों लगाए? अरे uy स्क्वायर है ना, इसीलिए u साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हुआ -2, क्योंकि देखो, अच्छा मैं प्लस लिखता हूं पहले, ay क्या है? -g, और sy कितना होगा इस केस में? इस sy पार्टिकल जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है, तो इस केस में sy क्या बनेगा? प्लस h बनेगा। इस केस में sy जो बनेगा वो होगा प्लस h, क्योंकि फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस बनता है। क्लियर, ये हुआ h। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म को इधर लेके जा रहा हूं, ट्वाइस gh इक्वल टू ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय ये मैं लिख सकता हूं 2g। क्लियर, तो ये हुआ मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। क्लियर, और मैक्सिमम हाइट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से अगर देखोगे तो h इक्वल टू ये मैं लिख सकता हूं uy स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ay। क्लियर, h इक्वल टू uy स्क्वायर डिवाइड बाय 2ay, क्योंकि uy कितना? u साइन थीटा उसका होल स्क्वायर, और g मतलब क्या है? एक y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो इसको ऐसे भी याद रखना होगा और इसको ऐसे भी याद रखना होगा। क्लियर, इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं रेंज निकालने के लिए, रेंज। क्लियर, रेंज मतलब पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्लियर, चलते हैं आगे। तो रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज का मतलब हुआ पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक ही टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब एक ही टाइम में पार्टिकल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे सर 0? मैंने बोला था पार्टिकल यहां से यहां तक आया, ये हुआ पॉजिटिव y में डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो ये हुआ -h0। तो बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो 0 है, लेकिन पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट में इतना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सफर कर रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेंज। और उस रेंज का एक्सप्रेशन क्या होता है? कौन से एंगल पे फेंकने पे रेंज मैक्सिमम होता है, और उस मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली 45 डिग्री पे फेंकने पर रेंज मैक्सिमम होता है, तो मैंने बोल दिया, वो लोग देखेंगे। क्लियर, देखो तो रेंज कौन से डायरेक्शन में x, तो इसलिए हम लोग ये वाला यूज करेंगे, sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। एक डायरेक्शन में कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो गायब। ठीक है, क्लियर, sx इक्वल टू ux इंटू टी, एक डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्लियर, तो sx क्या हुआ? रेंज। एक डायरेक्शन में ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट r। क्लियर, ux मतलब क्या हुआ? ये हुआ u cos थीटा, और t क्या होगा इसमें? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा टाइम ऑफ फ्लाइट में। क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो r इक्वल टू u cos थीटा, और t का एक्सप्रेशन क्या है? ट्वाइस u sin थीटा बाई g। क्लियर, टाइम ऑफ Sn का 2 टाइम्स, तो ये मैं लिख सकता हूं r इक्वल टू u इंटू u, ये हुआ u स्क्वायर। क्लियर, अच्छा, और ये हुआ 2 sin थीटा cos थीटा, और ये हुआ g, ये हुआ r इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g, और ये हुआ sin 2 थीटा। तो ये हुआ रेंज का बेसिक फॉर्मूला। जब कोई प्रोजेक्टाइल को हम लोग u फिर से देखिए थीटा एंगल में फेंक रहे हैं, तो ये हुआ रेंज का फॉर्मूला। सर ये sin 2 थीटा कैसे आया? ये होता है फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो sin 2 थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन क्या है? ट्वाइस u sin थीटा बाई g, तो u इंटू u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। क्लियर, अच्छा कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। देखो ध्यान से, ऑब्वियसली इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? 90, sin 90 इक्वल टू 1। ऑब्वियसली थीटा अगर हम लोग 45 रखते हैं तो 2 इंटू 45 90 sin 90 1। क्लियर, तो उस केस में मैक्सिमम रेंज आएगा u स्क्वायर बाई g।
साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, थीटा इक्वल टू 45 रखने पर 2 इंटू 45 साइन 91। क्लियर? तो मैक्सिमम रेंज कितना होगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। कॉपी कर लो। तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हुआ साइन 2 थीटा। क्लियर? अच्छा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो थीटा जब 45 डिग्री होगा तो क्या हुआ? ये हुआ साइन 2 थीटा और ये हुआ साइन 2 इंटू 45 डिग्री मतलब साइन 90, तो ये हुआ 1। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन होता है साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। तो उस केस में ये होता है रेंज मैक्सिमम, ये हुआ यू स्क्वायर बाई जी और ये हुआ साइन 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो आर मैक्स हुआ ये हुआ यू स्क्वायर अपॉन जी। तो रेंज का क्या फॉर्मूला हुआ? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। और मैक्सिमम रेंज का क्या फॉर्मूला हुआ? ये पार्ट गायब कर दो, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो जब भी कोई जैवलिन थ्रोअर जैवलिन को फेंकता है तो 45 डिग्री पे फेंकने की कोशिश करता है ताकि वो रेंज मैक्सिमम हो पाए, और वो कितना होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, नोट फॉर कॉम्पिटिटिव सेक्शन, ध्यान से देखो। अच्छा, तो आर मैंने क्या लिखा था? आर मैंने लिखा था जे यू कॉस थीटा इनटू क्या लिखा था? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या आया था? ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी ना, यही था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये मैं लिखा 2 और ये हुआ u cos थीटा और ये हुआ u sin थीटा अपॉन ये हुआ g। क्लियर? तो यहां से मैं लिख सकता हूं r इक्वल टू 2 ux uy इंटू ये हुआ g। क्लियर? ध्यान से देखो, ये r का एक्सप्रेशन था। r कैसे लिखा था? u cos थीटा u इंटू टी था, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी। ये जस्ट एक अलग नोटेशन है, ये भी याद रखना होगा, ये भी याद रखना होगा, क्योंकि रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रेंज क्या था? रेंज था u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ना, एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो इसलिए मैंने क्या किया, देखो 2 को अलग रखा, u cos थीटा को अलग रखा और u sin थीटा, नीचे g है। u cos थीटा क्या है? u cos थीटा है ux, तो 2ux और u sin थीटा की uy बाई g। क्लियर? तो रेंज इनिशियली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये भी तुम्हें याद रखना है, ये भी तुम्हें याद रखना है। क्लियर? ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और ये हुआ रेंज का जस्ट, ये हुआ ऑल्टरनेट, ये हुआ रेंज का जस्ट ऑल्टरनेट। क्लियर? ये हुआ रेंज का ऑल्टरनेट फॉर्मूला, ऑल्टरनेट 2ux uy अपॉन g। नेक्स्ट हम लोग ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सपोज थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों केस में रेंज सेम होता है। मान लो एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग 15 डिग्री एंगल पे फेंके, 15 डिग्री 15, और उसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग 75 डिग्री एंगल पे फेंके, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। ऑब्वियसली जो वेलोसिटी u वो सेम रहना चाहिए, मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों एंगल पे अगर किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए तो दोनों के करस्पॉन्डिंग रेंज मैक्सिमम होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। सिमिलरली 30 डिग्री और 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रेंज मैक्सिमम होता है। सिमिलरली 30 डिग्री और 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग रेंज सेम होगा, थीटा और 90 माइनस थीटा। 15 डिग्री और 75 डिग्री रेंज सेम, 30 डिग्री और 60 रेंज सेम, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग ही रेंज मैक्सिमम होता है। क्लियर? तो चलो वो हम लोग दिखाएंगे कि थीटा और 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग रेंज सेम होता है। कॉपी कर लो। अब हम लोग वही चीज दिखाने जा रहे हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग रेंज सेम होता है। रेंज इज सेम फॉर एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो इसी केस में रेंज क्या हुआ? r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी और ये हुआ साइन 2 थीटा। अब मैं अगर थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं, सपोज ये रेंज चेंज हुआ r प्राइम में, सपोज, वो तो हम लोग बाद में दिखाएंगे कि r प्राइम और सेम होता है। तो r से ये हुआ r प्राइम, ये हुआ u स्क्वायर अपॉन जी, ये हुआ साइन, ये हुआ 2 इंटू, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूं, रुको, ये हुआ 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? तो ये हुआ r प्राइम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी और ये हुआ साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। 180 डिग्री माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 180 माइनस 2 थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही है,
क्लियर? तो ये हुआ। अच्छा तुम भी बेटर इसको ऐसे लिखो ना, बेटर झमेला मत करो, ऐसे लिखो, छोड़ो इसको, तुम ऐसे लिखो 2 इंटू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अगर तुम्हें मैथ्स आता है तो तुम्हें ध्यान से देखो, ये हुआ ऑल और ये हुआ साइन। 2 इंटू 90 मतलब ये 90, फिर ये माइनस 2 थीटा, ये आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो इवन है तो साइन रहेगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये साइन 2 थीटा आएगा। क्लियर? तो ये हुआ r प्राइम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और ये हुआ साइन 2 थीटा। ध्यान से देखो यही r है, ध्यान से अगर देखोगे यही r है। थीटा को मैंने जब 90 माइनस से रिप्लेस किया तो सपोज रेंज हुआ r प्राइम, अल्टीमेट r प्राइम 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग जो रेंज और थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग जो रेंज वो सेम ही है। तो प्रोजेक्टाइल को तुम 30 डिग्री एंगल पे फेंको या 60 डिग्री एंगल पे फेंको, दोनों केस में जो रेंज है वो सेम ही आता है, प्रोवाइडेड जो u है, जो वेलोसिटी से तुमने फेंका है वो सेम रहना चाहिए। क्लियर? तो इसका मैं एक डायग्राम बना के तुम्हें दिखाता हूं, चलो इसको कॉपी कर लो, ठीक है? क्योंकि मुझे ये डायग्राम अल्टीमेट एंड तक चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूं तो फिर से मुझे बनाना होगा, वो मैं नहीं चाहता। तो पहले इस कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनेगा दिखाएंगे, ठीक है? चलो ध्यान से अगर देखोगे तो ये हुआ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जिसको मैंने 30 डिग्री एंगल पे फेंका है, ठीक है? और ये हुआ सेकंड प्रोजेक्टाइल जिसको मैंने 45 डिग्री एंगल पे फेंका है। देख सकते हो 45 डिग्री पे जिस प्रोजेक्टाइल फेंका है उसका रेंज क्या है, मैक्सिमम। और ये हुआ लास्ट प्रोजेक्टाइल जिसको मैंने 60 डिग्री एंगल फेंका है। तो ध्यान से देखो ये और ये दोनों का रेंज क्या है, सेम है, ठीक है? ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल कर रहा है, और ये जो थर्ड केस है वो भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल कर रहा है। मैंने बोला था थीटा और 90 माइनस थीटा करस्पॉन्डिंग रेंज सेम होता है। तो ये हुआ फर्स्ट केस, देखो ध्यान से, तो ये हुआ फर्स्ट केस और ये हुआ थर्ड केस। क्लियर? ये हुआ 30 और ये हुआ 60, लेकिन ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस के लिए क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर? क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं जब फर्स्ट केस में इस प्रोजेक्ट देखो, फर्स्ट केस में पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है वो u है और एंगल कितना है 30। क्लियर? सेकेंड केस में भी मैंने पार्टिकल को सेकेंड केस छोड़ दो, फर्स्ट थर्ड केस में देखो पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी देके फेंका है, ये भी u है, ये भी u है, और थर्ड केस में ये एंगल है 60। दोनों के करस्पॉन्डिंग जो है वो रेंज क्या है, सेम है। क्लियर? अब सेकंड केस पे आओ। सेकंड केस पे मैंने मान लो पार्टिकल को सेम वेलोसिटी दिया और ये एंगल हुआ 45 डिग्री, और इसके करस्पॉन्डिंग जो रेंज आता है वो होता है मैक्सिमम। क्लियर? इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग नीट जेईई मेंस के लिए कुछ एडवांस्ड, कुछ शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके वजह से तुम एग्जाम में बहुत टाइम सेव कर सकते हो और धुआंधार शॉर्टकट ट्रिक डिस्कस करें जो तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा। क्लियर? कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है? तो हम लोग बेसिकली फॉर्मूला को नंबर देंगे और हर एक फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। हम लोग हर एक फॉर्मूला का सीरियल वाइज नंबर देंगे और हर एक फॉर्मूला को याद करेंगे। तो पहला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये क्या होता है, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस ये होता है gx स्क्वायर डिवाइड बाय ये हुआ 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो हमने मेमोराइज कर लिया था। सर इसका कोई क्या ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, मतलब और दूसरा? इसीलिए तो मैंने फिर से इस फॉर्मूला को लिखा है, ध्यान से देखो। तो इसका जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला होता है वो होता है y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r। तो ये होता है फर्स्ट फॉर्मूला का ऑल्टरनेट फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। सर यहाँ पर r क्या है, r क्या है, r है रेंज। रेंज हुआ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो अगर तुम यहाँ पर इसको रखते हो तो फिर से तुम्हें यही मिल जाएगा। डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं, सिंपल ये तुम्हें याद रखना होगा। x tan थीटा कॉमन लोगे तो एडजस्ट करके फिर से तुम्हें यही मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। r क्या है, रेंज। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने ये सीखा था नंबर 3। नंबर 3 क्या सीखा, नंबर 3 ये सीखा कि टाइम ऑफ लाइट। क्लियर? ये हुआ टाइम ऑफ लाइट जो है ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g, और इसको हमने लिखा था ट्वाइस ui अपॉन ay। क्लियर? इसको हमने सीखा था, लेकिन इसका थोड़ा हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, थोड़ा सा
और एडवांस, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, टी थीटा, तो ये हुआ ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर पार्टिकल को हम लोग थीटा एंगल में फेंकते हैं तो ये हुआ थीटा एंगल के करस्पॉन्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी पार्टिकल को अगर हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा से फेंकते हैं, मान लो 30-60, तो उस केस में क्या हुआ, ये हुआ टी ऑफ 90 माइनस थीटा और ये हुआ ट्वाइस यू कॉस थीटा अपॉन जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा करोगे क्या आएगा, कॉस थीटा, सिंपल। और इन दोनों इक्वेशन को अगर तुम ऐड करोगे तो ये हुआ टी थीटा स्क्वायर प्लस ये हुआ टी 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये देखो, ये आ रहा है 4 यू स्क्वायर, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जी स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 4 यू स्क्वायर प्लस ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट को स्क्वायर करके ऐड करो, ठीक है। तो नेक्स्ट जगह तो नहीं है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, तब तक कॉपी कर लो। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, तो ये हुआ टी थीटा होल स्क्वायर और ये हुआ टी 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से तुम 4 यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर कॉमन लो, 4 यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ टी थीटा होल स्क्वायर प्लस टी 90 डिग्री माइनस थीटा का होल स्क्वायर और ये हुआ 4 यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये भी तुम्हें याद रखना है, क्लियर, ओके। तो ये थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा करस्पॉन्डिंग दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर करके ऐड करो, ठीक है। तो इसको मैं नंबर दे रहा हूं, ये हुआ हमारा नंबर 4 फॉर्मूला, क्लियर। और इसी को हम लोग ऑल्टरनेट करके लिख सकते हैं। ध्यान से अगर देखो तो एक्चुअली मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक पार्टिकल को अगर हम लोग u वेलोसिटी से जस्ट वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए, u बाई जी। अगर एक पार्टिकल को हम लोग u वेलोसिटी दे के फेंक रहे हैं, ठीक है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, मान लो ये कितना है, मान लो ये है हाइट h, मान लो ये हाइट h, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए तो उसको कितना टाइम चाहिए, t इक्वल टू u बाई जी टाइम चाहिए। और u बाई जी टाइम में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, टॉप मोस्ट पॉइंट से फिर वो ग्राउंड में आएगा सेम टाइम में, तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्वाइस u बाई जी। और ध्यान से अगर देखोगे तो ट्वाइस u बाई जी का ये होल स्क्वायर है, ट्वाइस u बाई जी। अगर कोई पार्टिकल को हम लोग u वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं, ऊपर जा रहा है u बाई जी टाइम में, नीचे आ रहा है u बाई जी टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट ट्वाइस u बाई जी, और यही टाइम देख सकते हो ट्वाइस u बाई जी का होल स्क्वायर है, क्लियर। तो ये हुआ नंबर 5 फॉर्मूला, टी थीटा होल स्क्वायर प्लस टी 90 डिग्री माइनस थीटा होल स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूं टी वर्टिकल का होल स्क्वायर, टी वर्टिकल का होल स्क्वायर। टी वर्टिकल क्या है, जब कोई पार्टिकल को हम लोग u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो ऊपर जाने के लिए u बाई जी, नीचे आने के लिए u बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, ट्वाइस u बाई जी। यहाँ पर t फी क्या है, ये हुआ ट्वाइस u बाई जी, क्लियर, वर्टिकल मोशन में, जस्ट वर्टिकल मोशन में, क्लियर। ये हुआ नंबर 5 फॉर्मूला। हम लोग सेम केस हाइट के केस में भी करेंगे, क्लियर, कॉपी कर लो, चलते आगे। जस्ट धुआंधार है, जस्ट धुआंधार, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा। यही कंसेप्ट है कि पार्टिकल को थीटा और 90 माइनस थीटा करस्पॉन्डिंग, इस पर्टिकुलर केस में टाइम ऑफ फ्लाइट इसका स्क्वायर होगा, क्लियर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो ये आता है सिंपल यही वाला केस। पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी देके ऊपर फेंका, पार्टिकल u बाई टाइम में ऊपर गया, नीचे आया u बाई जी टाइम में, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 2y u बाई जी। तो ये हुआ t वर्टिकल का स्क्वायर, क्लियर। कैसा लगा कंसेप्ट, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं नंबर 6 फॉर्मूला, कॉपी कर लो, चलते आगे। तो नंबर 6 फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, ये हुआ नंबर 6 फॉर्मूला। तो ये हुआ टी थीटा और ये हुआ टी 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों एंगल के करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें ट्वाइस r बाई जी। मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, अगर तुम्हें पता करना है तो तुम दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट को, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टी थीटा ट्वाइस यू साइन थीटा बाई जी और टी 90 माइनस थीटा कितना होता है, ट्वाइस यू कॉस थीटा बाई जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा ट्वाइस r बाई जी। r क्या है, रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो ये हुआ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो ऑलरेडी जेई मेंस अप्रैल
2090 में आ चुका है। जस्ट एक सेकंड में तुम इसका आंसर निकाल, एक सेकंड, टी थीटा इंटू टी 90 माइनस थीटा, और ये आता है ट्वाइस आर बाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आजकल हमारे यहाँ पर बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, बिजली फिर से चला गया था, तो फिर से मुझे ये शूट करना पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये टी थीटा एंड टी 90 माइनस थीटा दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट करस्पॉन्डिंग, ये होता है फॉर्मूला ट्वाइस आर बाई जी, और ये जेईई मेंस अप्रैल 2019 में एक बार आया था। तो इस फॉर्मूला की मदद से तुम झट से कोई एक एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये होता था हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये हुआ यू स्क्वायर यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, यू वाई मतलब यू साइन थीटा होल स्क्वायर और ए वाई क्या है g। तो देखो ये हुआ मैक्सिमम हाइट थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग। अब मैं अगर 90 माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट फाइंड करना चाहता हूं, तो यू स्क्वायर बाई 2g तो सेम रहा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों हाइट को ऐड करो, एक थीटा करस्पॉन्डिंग एक 90 माइनस थीटा करस्पॉन्डिंग, तो यू स्क्वायर बाई 2g तो तुमने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1, ये आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2g। अब यू स्क्वायर बाई 2g क्या है, ध्यान से देखो, अगर एक पार्टिकल को मैं ग्राउंड से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो वो मैक्सिमम हाइट कितना तक पहुंचेगा, टाइम तो लेता है u बाई जी, मैक्सिमम हाइट कितना होगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये होता है वर्टिकल मोशन में पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, वही देखो यहाँ पर आया यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो h थीटा प्लस h 90 माइनस थीटा, ये आ रहा है यू स्क्वायर बाई 2g, जो आ रहा है h वर्टिकल। क्लियर, ये हुआ फॉर्मूला नंबर 8। और कुछ फॉर्मूला है, तब तक हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लो। तो ये भी नीट का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में एक बार आ चुका है। मैक्सिमम हाइट को अगर तुम रेंज से डिवाइड करते हो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो मैक्सिमम हाइट बाय रेंज ये आता है 1/4 tan थीटा, ये तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, 1/4 tan थीटा। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ट्वाइस ux uy g। ux कितना है u cos थीटा, और uy कितना है u sin थीटा। और यहाँ पर मैंने बोला था कि 45 डिग्री के एंगल के करस्पॉन्डिंग रेंज मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम रेंज कितना होता है u स्क्वायर अपॉन g। और ये भी एक क्वेश्चन आया था जेईई अप्रैल 2019 में मेंस में, और ये क्वेश्चन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर तुमने इस शॉर्टकट को मेमोराइज कर लिया, तो ये क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट होता है, तो तुम एक सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। रेंज तो वही फॉर्मूला r, h थीटा क्या हुआ, h थीटा ये हुआ, h थीटा इक्वल टू ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हुआ h 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हुआ थीटा एंगल करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट, और ये हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर बाई 2g, और ये हुआ cos स्क्वायर थीटा। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेते हो और उस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम्हें मिलेगा रेंज। क्लियर, और ये आया था जेईई में से अप्रैल 2019 में, कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग दो चीज निकालेंगे कि मान लो प्रोजेक्टाइल जब आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल जब इस पाथ पे आ रहा है, तो पी पॉइंट पे मैं मान रहा हूं उसका वेलोसिटी है v। क्लियर, उसका वेलोसिटी है v, तो वो वेलोसिटी क्या होगा। क्लियर, यही चीज को मैं करने जा रहा हूं, कॉपी कर लो, चलते आगे। तो अब हम लोग वही निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट। तो हमने माना कि प्रोजेक्शन पॉइंट जब वो पार्टिकल p पॉइंट पर आया, तो उसका वेलोसिटी हुआ v। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक हुआ इसमें मान सकता हूं मैं vx, और दूसरा हुआ ये हुआ मैंने माना vy। क्लियर, तो ये हुआ v का दो कंपोनेंट हुआ vx, और दूसरा हुआ vy। vx कितना है, vx हुआ ये हुआ u cos थीटा, क्योंकि मैंने बार बार बोला था एक डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो पूरे रास्ते में अनचेंज रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। लेकिन vy ये चेंज कर रहा है, तो vy क्या है, vy इक्वल टू uy प्लस ayt, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया था पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से इस ये p पॉइंट तक आ रहा है t टाइम में। तो ये हुआ vy u sin थीटा माइनस ay का वैल्यू कितना है g। क्लियर, अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, vx और vy के बीच में एंगल कितना है 90। तो नेट वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वेक्टर एडिशन। तो ऑब्वियसली ये हुआ नेट वेलोसिटी v, और ये हुआ vx स्क्वायर
प्लस ये हुआ वी वाई स्क्वायर और ये हुआ 2vx vy और ये हुआ cos 90 डिग्री। ये जो थर्ड टर्म है ये पूरा जीरो है क्योंकि cos 90 जीरो है। क्लियर? तो ये हुआ vx स्क्वायर मतलब कितना हुआ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, vy मतलब इसका होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर, तो ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस u gt साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये आ रहा है g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये आ रहा है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलके ये हो रहा है u स्क्वायर माइनस ट्वाइस u gt साइन थीटा प्लस ये आ रहा है g स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये हुआ कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पास जो वेलोसिटी है उसका एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये रूट तो टेढ़ा मेरा हो गया ना, रुको अभी ठीक करके जाता हूं। तो ये हुआ u स्क्वायर माइनस ट्वाइस u gt साइन थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, और ये भी तुम्हें याद रखना होगा, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। क्लियर? क्योंकि अगर मान लो ये आता है तो तुम ये डेरिवेशन करने तो नहीं बैठेगा ऑब्वियसली। तो ये हुआ कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस ट्वाइस u gt साइन थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। अभी हम लोग ये एंगल निकालेंगे कि P पॉइंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है। मान लो ये एंगल है अल्फा। क्लियर? तो वही हम लोग निकालने जा रहे हैं, कॉपी कर लो। तो P पॉइंट पे अल्फा हुआ एंगल रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में, तो ये मैं लिख सकता हूं tan अल्फा। tan अल्फा का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, परपेंडिकुलर कितना हुआ vy और बेस कितना हुआ vx, तो ये हुआ vy और ये हुआ vx। vy कितना था, जितना दूर मुझे याद है vy था u साइन थीटा माइनस gt और vx कितना है u cos थीटा। तो अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे तुम्हें रिजल्टेंट वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में एंगल पूछ रहा है तो तुम इस फॉर्म से निकाल सकते हो, u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय u cos थीटा। नेक्स्ट हम लोग ये फाइंड करने चाह रहे हैं, ये मैंने उनको ऑलरेडी बोला था कि जब पार्टिकल ग्राउंड पे हिट कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा। ऑब्वियसली वो प्रोजेक्शन वेलोसिटी के साथ u सेम ही होगा, जितने वेलोसिटी के साथ तुमने प्रोजेक्ट किया था सेम वेलोसिटी आके वो हिट कर रहा है। ठीक है, कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं जब प्रोजेक्टाइल जस्ट हिट करने वाला है ग्राउंड को उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये था कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जस्ट स्मॉल t को टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्लेस करेंगे। सर क्यों? क्योंकि पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से ग्राउंड तक आ रहा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो जस्ट अगर तुमने इसी स्मॉल t को कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्लेस कर दिया तो तुम्हें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जस्ट हिटिंग द ग्राउंड। तो ये हुआ वेलोसिटी एट एंड। क्लियर? तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं u स्क्वायर प्लस ये हुआ g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस ट्वाइस u, ये हुआ ट्वाइस u gt साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, t का एक्सप्रेशन क्या था? t का एक्सप्रेशन था ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ना ये दोनों टर्म को लेके चल रहा हूं। क्लियर? देखो, तो ये हुआ g स्क्वायर t स्क्वायर, मैं पहले सेकेंड टर्म को लेके चल रहा हूं g स्क्वायर t स्क्वायर, g स्क्वायर t स्क्वायर, ये हुआ g स्क्वायर और t स्क्वायर कितना हुआ, t स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो ये हुआ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये आ रहा है g स्क्वायर। t मतलब t स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, सिंपल, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हुआ। तो ये सेकेंड टर्म आ रहा है 4u स्क्वायर, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड टर्म को देखो, ट्वाइस u gt साइन थीटा, तो ये हुआ ट्वाइस u g साइन थीटा और ये t का वैल्यू पुट करो, ये आ रहा है ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन g। g से g मर गया और कैंसिल, 2 इंटू 2u, ये हुआ 4u स्क्वायर और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब इस इक्वेशन में पुट करो v एंड, ध्यान से अगर देखोगे तो ये हुआ u स्क्वायर और ये हुआ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से जो वैल्यू आ रहा है वो सेम ही है। तो ये दोनों टर्म कैंसिल, तो
ये जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आके वेलोसिटी के साथ हिट कर रहा है वो सेम ही है। क्लियर, वी एंड इक्वल टू यू और ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी के साथ सेम ही है। क्लियर, अब हम लोग वो दिखाने जा रहे हैं कि जितने एंगल के साथ तुमने प्रोजेक्ट किया था वही सेम एंगल पे आके ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है। क्लियर, कौन से फॉर्मूला से? वो जो हमने दिखाया था अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा tan अल्फा कितना था? u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय u cos थीटा, वो भी याद रखना होगा। ठीक है, तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो जस्ट बिफोर हिटिंग डाउन पे क्या हो रहा है, ये था फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाय ये था u cos थीटा। तो जस्ट बिफोर हिटिंग डाउन पे क्या होगा, स्मॉल टी की जगह हम लोग लिखने जा रहे हैं ये हुआ कैपिटल टी। क्लियर, तो मैं न्यूमरेटर का हिसाब कर रहा हूं। न्यूमरेटर मतलब ये हुआ u sin थीटा माइनस gt, ये हुआ u sin थीटा माइनस g। t का वैल्यू क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g, g कैंसिल, तो ये हुआ u sin थीटा माइनस ट्वाइस u sin थीटा, ये हुआ माइनस u sin थीटा। क्लियर, तो ये हुआ tan अल्फा इक्वल टू माइनस u sin थीटा डिवाइड बाय u cos थीटा, u कैंसिल, ये हुआ tan अल्फा इक्वल टू माइनस tan थीटा और ये हुआ अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा। तो मैं अगर इसको आगे ये लेकर आऊं तो ये वेलोसिटी तो सेम ही होगा। क्लियर, वेलोसिटी तो सेम ही होगा। मैं इसको थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हुआ एक्स एक्सिस, जो वेलोसिटी के साथ तुमने प्रोजेक्ट किया था वही वेलोसिटी आके हिट किया। ये जस्ट मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये जमीन फोड़ के नीचे चला गया है। देखो, ये अल्फा था पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये हुआ माइनस, मतलब ये तुमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज और ये होगा क्लॉकवाइज। क्लियर, थीटा, तो फिर से देखो, जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी था u cos थीटा वो अनचेंज रहा, लेकिन y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो हुआ u sin थीटा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया है ताकि तुम लोग एक वीडियो से ही पूरा नीट जेईई मेंस कवर कर सकते हो। और ये मेरा दावा है, ये वीडियो तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा। पूरा शॉर्टकट ट्रिक, पूरा डिटेल्स मैंने दिखाया, एक एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में मिस नहीं किया है। आई होप तुम लोग मुझे बहुत सपोर्ट करोगे, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे प्रॉब्लम के साथ।